कोरोना के कहर के बीच अब ब्लैक फंगस ने डरा दिया है। देश के राज्य शहर शहर गांव-गांव में ब्लैक फंगस के बढ़ते केस डरा रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। सिर्फ 5 राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में ही ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस लोगों के लिए आफत बनता जा रहा है। दिल्ली में ब्लैक फंगस के करीब 200 मरीज बताए जा रहे हैं, लेकिन हालात ये हैं कि एम्स जैसे बड़े अस्पताल के पास भी क्योंकि ब्लैक फंगस का बायोलॉजिकल नेम म्यूकोरमाइकोसिस है। जी हाँ, ये एक बीमारी है और ये होता कैसे है तो म्यूकोरमाइसिटीज मोल्ड से होता है। ये फंगी का एक रूप। अभी पूरा मार्केट में कोविड से भी बड़ा राक्षस आ गया है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। तो सर पहले हम लोग जानेंगे फंगस क्या है। फंगस को हम फफूंद या कवक भी कहते हैं। ये सर सड़े गले कार्बनिक पदार्थ लगभग सभी कार्बनिक पदार्थ हैं। जितने भी आपके भोजन जो हम लोग खाते पीते हैं वो सारे के सारे कार्बनिक पदार्थ हैं। उससे ये भोजन प्राप्त करता है और संसार में ये जब जगत प्रारंभ हुआ तब से है। ऐसा नहीं कि आज ब्लैक फंगस आ गया, आज हम लोगों ने सुना तो आज आ गया है। फंगस सर जब संसार शुरू हुआ था तब से ही, जब जगत स्टार्ट हुआ था तब से ही ब्लैक फंगस उपस्थित है। इवन ब्लैक फंगस भी उपस्थित है। वो अलग बात है कि इसका पहला केस जो है वो बहुत कम दिन पहले स्पॉट किया गया है। तो अपमार्जक के रूप में फंगस कार्य करता है, कवक अपमार्जक के रूप में कार्य करता है। ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसका मतलब सड़े गले पदार्थों को हटाता है। अपमार्जक क्या है? अपमार्जक होता है सर जो साफ करता हो। ये भी सर लोग समझेंगे कि क्या है ये म्यूकोमाइकोसिस। तो पहला ये फंगल इंफेक्शन है, कवक से होता है। दूसरा, इसमें आंख की रोशनी चली जाती है। इसमें सर आंख की रोशनी चली जाती है। और भी बहुत सारे कारण हैं आंख की रोशनी के, जिसमें एक कारण ये भी है। ऐसा नहीं कि पता चला आपकी आंख की रोशनी लग रहा है कि कम हो रहा है, लगता है हमको ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको सर आपकी आंख की रोशनी कम हो रही है तो 99% चांस है कि दूसरा कारण होगा, 1% चांस है कि यह कारण होगा। दूसरा, आंख की रोशनी का चला जाना या कम होना, जबड़े और नाक की हड्डी का गल जाना, यह सर ब्लैक फंगस का सबसे घटिया केस है। जब आपके जबड़े और नाक की हड्डी धीरे धीरे गलने लगती है। कैसे हम इससे बचें, कैसे हम इससे सेफ रहें, यह भी हम लोग आगे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। 15 दिन के भीतर मरीज का दिमाग गलने लगता है, मतलब यह दिमाग तक पहुंच जाता है। और दिमाग अगर हम लोग बढ़ते हैं तो इसके लक्षण क्या क्या हैं? सर पहला कि आंख में रेडनेस आ जाएगा, आंख आपका रेड दिखाई देगा। आंख रेड बहुत सारे कारणों से होता है। आप तुरंत साबुन ले लीजिए, आप साबुन से अपना हाथ मुंह धो लीजिए तो आंख ऐसे देखिएगा तो आपको रेड दिखाई देगा। तो इसका ही मतलब नहीं कि ब्लैक फंगस हो गया। आंख रेड होगा मतलब कुछ ओवर रेड हो जाएगा। और दूसरा कि आंख या नाक के अराउंड भी आपको रेडनेस दिखाई देगा। दूसरा कि फीवर आ जाएगा। तीसरा, हेडेक बहुत ज्यादा होगा। फीवर हेडेक नॉर्मल है भाई मेरे, डरने की जरूरत नहीं, ये नॉर्मल भी होता है। 99% चांस है कि नॉर्मली ही आपको ये हुआ हो, फीवर और हेडेक। 1% चांस है कि ब्लैक फंगस का अटैक हो। भारत में वैसे अभी बहुत कम है, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कफिंग सर कोविड का भी लक्षण है और ब्लैक फंगस का भी लक्षण है। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही हो, ब्लड वॉमिट हो रहा हो, या आपका मेंटल स्टेटस जो है वो अल्टरनेट हो रहा हो। मतलब अल्टर्ड कर देगा ये मेंटल स्टेटस को, मतलब सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे अल्टर्ड होने लगेगी। तो आप समझ लीजिए कि ये कहीं ना कहीं लक्षण है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें अन्य चीजों में भी इसके लक्षण है, तो बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हम बार बार बोलते हैं कि 99% चांस है कि ये अन्य चीजों के ही लक्षण हो, 1% चांस है कि आपको कैसे बचना चाहिए। और साथ ही साथ जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी कैसे इस पर ध्यान देना चाहिए। तो इन तमाम चीजों पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि और ये फंगी कहीं भी हो सकता है, उन तमाम जगहों पर हो सकता है जहां हम अक्सर आते जाते रहते हैं और जहां पे वेंटिलेशन की कमी है, जहां पे गीलापन ज्यादा है। जी हाँ, ये आपका किचन हो सकता है, ये जगह आपका कार हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, ये अक्सर कहा जा रहा है कि जो कोविड पेशेंट हैं वो ब्लैक फंगस से संक्रमित क्यों हो जाते हैं, क्योंकि आईसीयू में वो संक्रमित हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? तो इसकी वजह यह है कि उन्हें इंट्रावेनस फ्लूइड दिया जाता है और वैसा जगह वहां पर गीला होता है, या जो ऑक्सीजन दिया जाता है वहां पर भी गीलापन होता है और फंगस के पनपने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इस तरह